जाती है। वैसे देखो अभी टाइम क्या हुआ? आप प्रवचन आधा घंटा करे, 8:30 पौने ना। हाँ जल्दी चले जाना, क्योंकि मेरे को हमेशा लेते हैं, मुझे ही इतना 9:15 मुझे लग जाते हैं, 9:30 का कर, फिर आपका कितना होगा ये सोचने वाली बात है ना, बहुत दूर है। या तो इतनी सालों से कर रहे, ज्ञान की बात तो पूरा निचोड़ आपको मिल भी तो रहे ब्रह्म ज्ञान का। ज्ञान के अनुसार आप वर्तना शुरू करे, करता होगा। अलग से कोई चीज बनाते मैं हमेशा इतनी देर तक, है ना? ज्ञान की ही तो बात है, आपने सुना हुआ बात है। नहीं बोल रहे? अच्छा अच्छा, हाँ ये जो कर रहे हैं मेरे को यहाँ का लोगों से पता नहीं चला। ये जो करता है, मैं तो टीवी वगैरह या कोई चीज कभी देखा भी नहीं है ना, टाइम भी नहीं है, देखना भी इंटरेस्ट है मुझे, तो ये बाहर से पता चला। ज्यादातर मेरे को राजकुमारी का बेटी बाहर है ना, अमेरिका ही से ही पता था मुझे, तो बाद में मैंने पता किया ऐसे हो रहे करते, फिर लोगों से पता चला मुझे इधर ये काम ये कैसे कर रहे मुझसे समझ भी नहीं आ रहे लोगों। तो फिर आपका जो बेटियां भी बेंगलुरु वगैरह से, कांता शर्मा का बेटी जो बेंगलुरु में, इन्होंने भी मेरे को बोला बाहर लोग आराम से सुन रहे। बात होगी आप तो उसको बहुत जरूरी है, बहुत सारा काम करना घर का। वो उनको नहीं नहीं बात हो गया, पहले आम का तो ठीक हो गया ना। उसको भी हो गया। मुझ कैसे आ गया, पैर मुड़ गया कहीं? फिर ये वो कैसे निकला? ये नई नई चीज हो रहा है देखो। हाँ अच्छा, ये आपका घर में 3 लोग, इनमें 2 है, यस, इनका और बेटे का यस है। यस और जी में कुंभ राशि चल रहे हैं। आपको जैसे ही वो पहले जैसा ही है या कोई फर्क है किसी का? इनका तो फर्क है, अचानक होता है ये, बिना सोच भी नहीं सकते, एकदम अचानक होता है, कुछ कुछ होता है। ये तो बहुत काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा कम, जब तबीयत खराब है किसी को लगाना चाहिए, ये तो नहीं हठपूर्वक आप ही करते। खाने का भी तो काम, लोग तो खाने के लिए ही परेशान बोल रहे हैं। लोग बोलते ही नहीं, और क्या, बाकी लोग तो सभी किचन का करते हैं और वो भी सुनाते हैं, बड़ा करते हैं। नहीं वो तो सभी कर रहे हैं। वो बिल्कुल सत्य, वो चीज बताया, वो तो करनी है। हाँ ये तो बिल्कुल सत्य है, हमेशा ये मिलावट नहीं करते हैं ना बिल्कुल भी। वही तो है, हम नहीं खाते हमारे, नहीं फिर अकेले यही कर रहे हैं ना बहुत सारा काम। हाँ हाँ, जब बेटी भी इनका बीमार है फिर कौन रहेगा? अच्छा अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो बेटे का है, उसको देखने से पता चलता है ना। और वो अभी लड़का थोड़ी, उसको पता भी नहीं है रोटी बनाना, वो दुखी। लड़का बोलता है आता किसी को भी नहीं, लेकिन आपके प्रति बड़ी वाली लड़की कुछ नहीं करती वहाँ, आता किसी को भी नहीं है, लेकिन आपका गलती है ना वैसे। हाँ हाँ सिखाना वैसे, सब सर्वधर्म में ही दया है। माँ करेंगे तो लड़की को काम आता है या नहीं आता, वो कोशिश तो करेगा ना, इंसानियत है। नहीं इन्होंने खुद तो आदत डाल दिया ना, किसी को कुछ या गलती तो नहीं कही है। नहीं देखो इतना कम है, ऐसे लड़की काम क्यों नहीं कर रहे, करना चाहिए ना। देखो
ऐसी माँ ऐसी लड़की सबसे माँ भक्ति भी ना परवाह भक्ति करे योग बाद में है। आप ही लगी रहे माँ। कर्म योग भक्ति योग ज्ञान की बातें कलयुग में होता नहीं है, फिर भी असंभव को संभव करके उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है, असंभव को संभव कर देता है। कर्म से ही तो भक्ति होगा, कर्म के बिना भक्ति नहीं होगा। कर्म के बिना अब भक्ति होगा वो हमेशा नहीं रहता। असली कर्म योग से ही तो भक्ति योग होगा। उसके बाद ज्ञान का युग नहीं है, फिर भी कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग। कर्म सब अभी जब हम अनजाने में चलते हुए भी कोई चींटी कोई प्राणी मरता है, तुम्हारा मारने से वो मरता नहीं, ये कर्म में आता है, उनका योनि खत्म हो गया। जो सबसे बड़ा भक्त तो वही रही है। सारे प्राणी को भगवान में देखो, भगवान में सब प्राणियों को दर्शन करो, सब प्राणियों में भगवान का दर्शन करो। भगवान में सब प्राणी समाया है। ये सब शरीर का घटना अपने कर्मों का अनुसार हो रहे। सावधान रहो, अनजाने से भी कोई गलती, जानकर कोई गलती किया, कुछ भी पाप कर्म किया है, बड़ा नहीं। लेकिन जाने अनजाने से कोई भी पाप कर्म हो गया, किसी का गुस्सा भी किया, क्रोध भी किया, काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है। उसका साथी संगी है मान अपमान दंभ दर्प हिंसा, उसका साथी है। जितना कोशिश करो हो जाएगा नहीं। यही सब हर टाइम युगों में आपका यही चलता है। फिर ये बढ़ते बढ़ते असुरी भावना में गिरता है, असुरी योनि में जाएगा। ये फिर हर 16 अध्याय में लिखा है ना, हर जन्म में असुरी योनि में पड़ा रहता है, नीचे गली में। उनका साथी संगी है मान अपमान दर्प कपट छल कपट, ये सारे एक काम क्रोध लोभ से लेकर ही पीछे संगी है। इसका कारण ही बार बार जन्म मरण का चक्कर इसी के कारण हो रहे। अगर किसी टाइम आपसे कोई गलती हुआ है, उसी टाइम आपका कोई शुभ कर्म आपको बचा रहे। मान ले आपने गलती किया, किसी ने देखा नहीं है, कोई काम ऐसे किया जो गलत काम, सावधान रहो। संसार में ये मानव शरीर से कोई भी गलती हो गया, किसी का दिल दुखाया, वो तो भगवान करता, वो तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तुमने किसी का दिल दुखाया, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा और उनका है, जिसका दिल दुखाया। मैं कभी कर ही नहीं सकता किसी का दिल ना दुखाओ, आत्मा में को दुखी ना करे तुम तो। सब ये मानव जन्म मिला है तो 84 लाख योनि के बाद है। इसमें सब कर्तव्य कर्म करना है। कर का कामकाज जेवर है लड़कियों का, जो नकली जेवर नहीं है। कर्म तो लड़कियों को गृहस्थाश्रम में मेन बात तो लड़की स्त्री का होता है। जैसे जहाज चलाने वाला ठीक नहीं चलाएगा, जहाज डूब जाएगा, यात्री मर जाएगा। इसी तरीके से स्त्री का मेन जीवन में गृहस्थाश्रम में स्त्री का ही महत्व है। ये कलयुग वैसे भी स्त्री का युग है।
स्त्री कर्मयोग नहीं करे क्या हुआ? क्या हुआ? वो डॉक्टर तो बोलेगा मेरे मुंह में। उनको कैसे पता? इनको फील तो होगा इनको छाती में। यस है ना? यस में आप बताओ, यस और जी में आपका सबका ठीक चल रहा है। अभी अभी अगले महीने भी है पूरा, ये नहीं अभी खत्म नहीं हुआ। इनका यस वाला ये बोला ICU में एडमिट बता रहा है। शादी भी अगले महीने लड़की का। नहीं, भक्ति मार्ग से हटाएगा सब। नहीं तो कर्म ही जो आदमी में तो मेरा, लेकिन वो भी कम नहीं है। इतना दूर से वो आ रहे, घर का काम काज कर कर वो दूर से आ रहे। घर में कोई झगड़ा वगड़ा करने वाली लगती तो नहीं है। झगड़ा वगड़ा करती है वो कोई? गुस्सा करती है। गुस्से में तो सारे नाश हो जाते हैं सब कुछ। ये समर घी में है। फरवरी पूरा, फरवरी में भी ये जनवरी, ये तो फरवरी है ना, ये महीना पूरा है, जनवरी है। मार्च मीन राशि है, हल्का सा मार्च में भी पड़ता था। अभी तो राशि में भी चेंजेस है। लेकिन आप हमेशा देख लेना, अपना बच्चों को कर्म में लगाओ। ये तो भगवान की कुछ नहीं कर सकेगा। भगवान ने बोल रखा, अवतार लिया भगवान ने, भगवान का मुख से, श्री मुख से निकला हुआ शब्द ही वो अवतार है। ये किताब नहीं है भगवत गीता का। आपने कभी भी बुक नहीं समझना। ये तो पता है ना, शब्द ही अवतार है। कोर्ट में पहले हाथ लगवाता था, सत्य प्रतिज्ञा करता, अब तो वो नहीं करता उधर, क्योंकि झूठा है ना। आप अपने भगवत गीता में करने वाली बातें शुरू होता है। अगर आप 5 लाइन भी एक दिन पढ़ेगा ना, धीरे धीरे आपका बढ़ता रहेगा। फिर आपको ये प्रवचन भी तो मिले पूरा कर्म योग। कोई दिन, जब से मैंने भगवत गीता पढ़ा, मैं कभी एक दिन भी भगवत गीता छोड़ा नहीं। 18 मुझे 2 घंटा लेता है, अगर 2.5-2 घंटा, उससे कम में भी जल्दी में करने में वो भी होता है। मैं तो कभी प्रवचन करते थे, मुझे को ऐसे लगे शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो। समझ में नहीं भी आने में ना, वो शब्द में इतनी शक्ति है। वो शब्द ही आपका इंजेक्शन की तरह रोम रोम में घुसेगा। लेकिन अपना बच्चों का शादी होने के बाद आप नित्य अवश्य करणीय कर्म ही करना, ज्यादा कर्मों में लगो नहीं। नित्य अवश्य करणीय कर्म है, उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। ज्ञान से किया वो उसका त्याग तामस त्याग बता रहे हैं। लेकिन जब तक आपका गृहस्थाश्रम है, स्त्रियों का जेवर बता रहे कर्म। स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति में, धैर्य और क्षमा में हूँ। स्त्रियों का सबसे असली जेवर है कर्म। स्त्री तो घर चला सकता है, कर तो स्त्री से चलता है। इसीलिए बोलता है स्त्रियों में बड़ी शक्ति आ जाता है। स्त्रियों में सौंदर्य, वो स्त्री में असली सौंदर्य उसी को बोलता है। कर्म से ही सौंदर्य बनता है। जो इधर उधर भटक कर नहीं है, बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहकर कर्म योग कर सबको, दिल को, आत्मा को खुश करे। अभी लोग जो भी है, आपको भी पता है, ठीक है? वो कब आएंगे? उधर और कोई नहीं है, यही है, और कोई लोग नहीं है। ये बुलाने का नहीं है, उनका अपना असली शादी के बाद कर्तव्य कर्म परिवार का करना है। बाकियों का रिलेशन में कभी कभी होता करना है। ये जरूरी आप इधर का छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। जब जरूरी है तो थोड़ा पता करते रहो, लेकिन मन थोड़ी करेगा परिवार वालों को। हाँ हाँ, ऐसे रहने का मतलब इन्होंने जो जिम्मेदारी नहीं उठाता ना कोई मनुष्य, वो उनका अधूरी है। उनसे कोई गलत काम भी करेगा, क्योंकि कर्तव्य करते होगा नहीं जानता, वो असली योनि में जाएगा बाद में। जो असली स्त्री का
जो गृहस्थ आश्रम अच्छी तरह से हो गए ना, आप उनसे इनाम थोड़ी लेना परिवार वालों से। आप उनका, आपका थोड़ी रिश्ता है, रिश्ता तो आपका भगवान का, भगवान ने प्रबंध किया है सभी प्राणी में ईश्वर का दर्शन करना। आप उस बंधन कर कर उनका चाची चाची का थोड़ी कर रहे, चाचा का भाई का नहीं, आपका तो प्रबंध कर रखा है। ये रिश्ता भगवान ने जोड़कर इधर भेजा। अगर वो रूठे, आप उनसे रूठना नहीं है, कहोगे आप उनका काम कर रहे नहीं कर रहे ना। जब आप आपका मन में आएगा मैं उनका काम कर रहे, तब जाकर आपका क्रोध आता है। आप उनका काम कर ही नहीं रहे, आप भगवान का प्रबंध किया, भगवान का काम करने कर सारा कर्म करने के बाद भगवान में लीन होने है, सारी जी मुक्ति को प्राप्त होना है। अगर आप बोलेगा मैं उनका कर रहे, सोचेगा ना, गड़बड़ हो गया बात। इसका मतलब वो आपसे रूठेगा, आपका क्रोध आएगा, क्योंकि आप उनका काम कर रहे। क्या अभी इतनी प्रवचन सुनने के बाद भी आप ये सोचते हो मैं उनका कर रहे। आप तो किसी का भी नहीं कर रहे, भगवान का कर रहे, भगवान का भेजा हुआ। सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करना, भगवान में सभी प्राणियों का दर्शन करना, या सब प्राणियों में भगवान का दर्शन, बात तो एक ही है ना। जब जब आप रिश्ता बनाएंगे ना, मैंने उनके लिए कर रहे, किनके लिए कर रहे, भाई के लिए कर रहे, बच्चे के लिए कर रहे बोले ना, आप फंस गए। आपको ये ब्रह्म ज्ञान कलयुग में अनादिकाल से भक्ति में आखिर वृत्तावस्था के बाल यौवन अवस्था खत्म हो गया। आपको संसार की भोग ही आपको पतन करवाता है, और कोई नहीं पतन करवाता नहीं। अभी रोज आप खुश कैसे हो रहे हैं? मन से बात करो, मन से अकेले में बात करो, मैं किस लिए खुश है, बहुत सारा अच्छा सा कपड़ा पहना इसलिए खुश है, बहुत भोजन खाया तभी खुश है, तुम इधर उधर फटका इसलिए खुश है, तुम्हें प्राप्त हुआ किसी चीज का इसकी वजह से खुश है। ये तुम्हारा मूढ़ता अज्ञान है, तुमको प्राप्त हुआ है इसीलिए कुछ है। प्राप्त हुआ हुआ वस्तु हमेशा अप्राप्ति में बदलेगा। जो प्राप्त हुआ है, आपको अरबों रुपया है, बहुत मान बढ़ाई, वैसे भक्ति मार कर कांड है। अब मुझे को तो जन्म से मान बढ़ाई कर रहे, आपको लग रहे मैं अकड़ रही है कोई नहीं। मेरा मन से आप सोच लो ना गहराई में, मुझे तो जन्म से है। जन्म से मतलब जैसे हम कोई शुभकर्म, हमारे उधर विषु होता है साउथ में, विषु में जो जिसको मानता है उनको उनका आंगन में बुलाएगा, रिसीव करे, लेने आएगा, तुम्हारा चरण हमारे घर के आंगन में पड़े। हो गए ना, बचपन से शुरू हो गए ना, उनको क्या दिखता है ये हमको नहीं पता। लेकिन मैं जन्म से किसी का घर नहीं जाती, मुझे सबसे ज्यादा एलर्जी है किसी का घर जाना। अगर मैंने किसी के घर गया भी होगा, गलती मेरा है, मैंने अनजाने में अगर मेरे को प्यार करता है कोई भी बहुत अच्छी तरह से, किसी ने बोला एक बार आप हमारे, लेकिन मेरा आदत ही नहीं है, मैं अपनों को किसी के घर जाते नहीं है ना, अपना लोग इधर रहता है। लता को पता मैं वो कहीं मैं तू खुश हो जा या नाराज हो जा, जो कुछ भी करे, मेरा आदत है मैं कहीं जाना नहीं। बाकी शादी हुआ रहेगा आपको पता ही है, मैं कौन सा किसका शादी में अगर ज़्यादा अपना पर्सनल है, मैं मेरे को इस संसार से कोई रिश्ता नहीं है। मैं बचपन से लेकर ये संसार तो मेरा नपुंसक मिथ्या संसार लगता, मुझसे इधर से कोई लेना नहीं, प्रीति लेना नहीं है। मनुष्यपन क्या है वही कर रहे हैं, मानव को करना चाहिए, ठीक है। कब हुआ? कल से एकदम वो तो एकदम आईसीयू में कर देते जाते ही डॉक्टर का नजर में आया है ना, चेयरफुल होकर भी वो सबसे पहले आईसीयू में करेगा। वो तो बोलेगा डॉक्टर के पास पड़ गया ना, तो वो तो सुनीता का हाल ऐसे थोड़ी था, पता है ना। क्या होता था? हाँ नहीं, देखो प्रेम तो जीवन का खुराक है, मैं आपको 1000 बार बोला।
ऐसे थोड़ी कूद कर आएगा परेशानी, है धीरे धीरे आएगा ना, धीरे धीरे कोई परेशानी आएगा। या तो उन्होंने सत्संग में आकर एक तो आप बीमारी को बीमार हो जाएगा। उनका व्रत मंत्र भी है ना, हमने सूचना दी है फरवरी का बोन है, 18 फरवरी का। इनका घर में सभी 18 9वीं है, 9वीं के अनुसार चंद्रकांता शुरू से भक्ति करते थे। व्रत मंत्र है ना 18, इनका भी है। No, है माँ जी, no. आपका उनका, हाँ तभी बोला व्रत मंत्र सूचना सबको दिया। नहीं इनका भी ये ऐसे करता है, जब व्रत मंत्र में पंडित के पास इसलिए जाता है, राशियां होता है हर महीने का। जैसे ये कौन सा महीना, जनवरी है ना, फरवरी है, एक राशि। हाँ वो तो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप लोगों भक्तों को मैं सच्ची मुच्ची बता रहे, आप अच्छी तरह से आपका स्वास्थ्य होते हुए आप आलसी निद्रा नहीं करो। ये तो बहुत आलसी निद्रा किया, बहुत ज्यादा बीमारी। तो इनको 2-3 महीने हो गए आप देख रहे हैं ना, जबकि इतना बीमारी नहीं था। इन्होंने ज्यादा, जब आपको बहुत आराम मिलेगा ना, सबसे पहले रजाई को हटाकर दूर फेंक दो, पतला सा ब्लैंकेट, एक बेडशीट ले लो, बेडशीट भी होता है, तो देखते रहो। तू ठीक है अभी, जितना आप इस शरीर को आप आराम देगा उतनी आपका शरीर बिगड़ेगा, ये बात नोट करें। आप खूब एक्टिव रहो, आप करका लोगों को बड़े खुशी दो, आत्मा आनंद हो, आत्मा की शांति हो गया। अभी आपको सबको रोज पता है आप किस लिए खुश है, ये आत्मा में खुश है। ये पता कहीं कितनी दूर से आपको इनके बारे में पता है ना, मकान रहते होते हुए बंद कर किराए पर भी नहीं चढ़ाया वो मकान, ऐसे कोई दुनिया में होता है। ये इधर किराए पर रह रहे हैं, जबकि वॉकिंग डिस्टेंस है ऑफिस का, यहाँ से इनको पता नहीं कितने घंटे लगता है। सुख से आपको महान बीमारियां होएगा। एक आदमी कभी भी सुखी लेना का आदत तो पड़ गया है ना, वो सुखी है। आप अपना परिवार का काम, ठीक है अकेले तो बेटी ठीक है, सब ठीक चल रहा है अभी। बच्चा अच्छा दादी को भी आप ही सुख दो, बच्चा तो तंग नहीं करते, अच्छी बेटी है। लेकिन वैसे देखा गया उनको, जैसे आप अपने बच्चों को बड़ा कर शादी हो गए ना, आप सबसे ज़्यादा उनका सेवा पूजा में आते हैं। आपका कर रहे हैं आप लोग, उनका काम उन्होंने किया। मैं तो आप मुझे जैसे देख रहे हैं ना, मैं ऐसे नहीं है, मैं नहीं जानती किसी को भी, मैंने अपना काम कर दिया। ये थोड़ी है तूने गाड़ी के डिब्बे की तरह बच्चा है, बच्चे के बच्चे कर रहे हैं आप, करने वाले हैं सारे मेरे ख्याल। मैं तो नहीं करती ऐसे, मैं तो किसी को भी 10:15 से पहले किसी को देखती भी नहीं। बोलने का काम हो गया ना, सब खुश है ना। बाकी प्राणी से अलग है, उनको देखने से भी आपको खुश है। अरे हमने अपना काम किया, उनको भी अपना काम करने दो। मैं तो एक दिन भी ठीक है, सबका बच्चा ऐसे, ये भी बच्चा सबका समझा है ना, ये नहीं मैं उनका टट्टी उठाऊं, ऐसे थोड़ी। हम अपना गृहस्थाश्रम कर दिया ना अच्छी तरीके से, ईमानदारी से, शरणागति है, शरण में आए। आपने बच्चे का देखने का कहीं भी आपको हक नहीं है, वो बच्चे का माँ बाप देखेगा। अगर उनको कोई परेशानी है घर में, एक तो घर में इकट्ठा, मैंने एक तरह का बॉन्ड पेपर में साइन कराया, मैं इधर नहीं रहते समझ लो, मेरे को भगवान ने भी प्रबंध कर रहा है, आपने को पता है ना। मेरा अलग से, मेरा वैसे बहुत ज्यादा है संसार की दृष्टि में, ये इन्होंने देखा भी है। मैं उनका इनकम भी नहीं रहे, मैं अपना मेहनत का इनकम नहीं ले रहे, कुछ नहीं रहे, मैं जैसे आराम से रह रहे। बच्चे का और कोई नहीं है, वो बच्चे का कोई भी अनाथ मिले। अभी मैं यशोधरा का बच्चे को वो रख नहीं सकता था, उनसे होता नहीं था, आपको पता है। वो हमारे घर में रहेगा,
उसको हर महीने में पैसा भी दे दूंगी। ये बात आपको अभी तक बताया नहीं मैंने, उसको शर्म आया। अभी भी ऐसे मेरे सामने कोई अनाथ है, ये थोड़ी है मैं अपना पेंशन अपने आप हो गए मेरे को एक दिन का भी, ये भी कोई बात है? रोज रोज खाना भी खाना थक नहीं जाएगा रोज खाना खाते? एक टाइम खाओ, कम खाओ, रहा नहीं जाते, रहा नहीं जाते, ठीक है एक दिन एक टाइम खाओ, मर तो नहीं जाएगा ना। लेकिन मैं आपके लिए तो नहीं बोल रहे, आप तो अपना नियम से जो जो कर रहे, मैं प्राणायाम मंत्र दिया हुआ, जहाँ तक मेरा हिसाब से मेरा खुराक भक्ति है, मेरा मेन खुराक जन्म से है मेरे को निर्लिप्त रहना। अरे आराम का चांटा लगाओ, तुमको इतनी आराम कैसे होगा? आत्मा आत्मा में रहो, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे। अगर कोई गलती भी होगा उसका दंड के लिए प्रार्थना करो। करता कोई बोले हाँ बच गए, बचा नहीं है। तुम्हें अपना कर्मों का फल इस जन्म में अगले जन्म में पढ़ा ना आपने, अनेक जन्मों के बाद तुम्हारा पेंडिंग केस है। अब किसी ने चोरी कर दिया, पकड़ा नहीं गया, सीबीआई भी फेल हो गया, चोरी होगा, कुछ हो गया, चोरी में कोई इन्वॉल्व होगा वो भी मर गया। मैं एग्जाम्पल बता रहा, कुछ नहीं हुआ ना। तुम तो रोज दुखी, रात का समय सोते टाइम दुखी हो ना। भगवान आपको माफ रहे, जो गलत काम मैंने किया मेरे से हुआ, आप दंड क्यों नहीं दे रहे? बेचकर कोई नहीं जाएगा। गलती जिसने भी गलती किया उसका दंड नहीं मिलने में तुम्हें अनेक जन्म लेना पड़ेगा। अब वो सोचेगा मैंने अभी तो कोई गलती तो किया नहीं, लेकिन तुम्हारा पेंडिंग गई सभी पुरातन है, उस टाइम पकड़ा नहीं है ना। क्या मेरा कहने से आप गलती करेंगे तो नहीं, मेरा ज्ञान आपका साथ है। अगर फिर भी आपने किसी का दिल दुखाया, गलत काम किया है, आप रात को सोने से पहले रो कर बोलो भगवान आप देर क्यों कर रहे? सुबह उठकर देखो मुझे दंड मिला या नहीं मिला, पकड़ा गया या नहीं पकड़ा। ये बात अलग से बात बता रहे मैं आपको। आपका जन्म मरण का कारण यही है। किसी भी जन्म में कोई भी गलती आपने कर दिया, आप उसका ये नहीं बोला किसी ने बच गए, बोलता है ना संसारी, ये बोलेगा ना बच गया, बचाव हुआ। तूने गलती किया है, तेरे को दंड क्या? मेरा नाम तो न्यायकारी है, मुझे लोग न्यायकारी करके बुलाता है, मैं अन्याय करूं तेरे साथ? तुमने किया हुआ कर्मों का फल तुमने भोगना। कब भोगना? इस जन्म में। तुम्हारा आखिरी टाइम वृद्धावस्था तक उसी का इंतजार करना, अच्छे का इंतजार करना नहीं है। तुमने वो जो किया उसका दंड मेरे को मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, मरना पर्यंत तो अनंत चिंताओं से गिरा रहता है ज्ञानी लोग। अज्ञानी बोलेगा बच गए, मेरे को किसी ने देखा ही नहीं है, बच गया। चोरी भी किया, देखा नहीं है, मैं बच गया। बचा नहीं है, तुम्हारे को इंटरेस्ट लग रहा है उसके साथ। अभी आप मेरे कहने से आप जागा या नहीं जागा? आप तन से, मन से, धन से पवित्र, परम पवित्र हो जा। जिसका बुद्धि तेज है, निर्मल है, ये मेरी बातें पत्थर की तरह आपको लगेगा। जो मैं अभी इधर जितने बैठे हैं सभी जीवात्मा स्वयं अपना मित्र वर्ग शत्रु है। मेरी बातों को गहराई में सोच लेना। आप इस मानव शरीर में सावधान रहो, सबका सेवा करो। किसी टाइम भी आप अपने परिवार में, मैंने जन्म से लेकर आप पता कर देखो, किसी तरह से किसी मानव से, दफ्तर से भी पता करो, शुरू से पता करो। मैंने अपना, जबकि मुझे इतनी ज्ञान तो 3 साल का उम्र थोड़ी मिला 5 साल में, लेकिन मैं तो सावधान रहता है। मेरे सामने घर का इनको पता है, देख रहे, वो मेरे इंतजार कर रहे। एक बार मैं नजर आया बाहर, मैं बरामदे में नहीं निकलती, कमरे के अंदर एक रस बैठकर मैं अनंत पार। लेकिन वो काम काली सोचती है जरा मेरे को मिले, उनका प्राण आ जाता है। इन्होंने देखा क्योंकि वो घर के अंदर मुझे दिखता नहीं, मैं बाहर सत्संग के लिए आते थे, वो
बर्तन वाली काम करते हैं किचन में। जब भी हम पहले रखा नहीं था, रखा, मैं सोच रहे आज तो बहुत सारा बर्तन दिख रहे, मुझसे ज़्यादा बर्तन दिख रहे, मुझे तरस आती है। वो अपने घर का भी काम करेंगे, बाहर का भी काम करेंगे। अब मैंने को आज पता चला, इनसे पूछा ये रहती कहाँ है। सर्वधर्ममयी दया है, आपको दया होना चाहिए। घर का लोगों पैसा जो चीज़ देते हैं, मैं उनसे अलग से कर भी मेरा मन करता है। कभी कभी मैं सोचता इसमें से 15-20 बर्तन में अलग कहीं नीचे रखे, वो कम तो ऐसे आता है किसी कुछ मैंने कम तो ये आएगा ऐसे लग रहा है आज तो बहुत सारा बर्तन है, वो तो है इतनी सारा काम, पतली सी है। अंदर ध्यान में आता है, आवाज आता है ना, लेकिन मैं उसका सामने नहीं पढ़ता। सामने पढ़ने में घर का लोग बोले यही बिगाड़ रहे काम वालियों को, है ना। उनको अपनी जगह रखने था, अपनी जगह तू क्या मैं कहा वो क्या, वो धन का संपत्ति को लेकर ही तू गर्व करता है ना, पतन होने के। आप रोज सावधान रहो, आप किसी का दिल ना दुखाए। दिल दुखाए उसका जवाब नहीं मिलने में ना, आप अगले जन्म में, इस जन्म में मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से ही रह रहते हैं। मरना पर्यंत मृत्यु के समय फिर भी तुम्हें खुश होना चाहिए, कम से कम मैंने किया हुआ कर्मों का बल मुझे इस जन्म मिला है ना। आप मन में कभी नहीं सोच रहे मैंने इतना कुछ किया फिर भी मेरे को किसी ने कुछ बोला नहीं है। तुम सावधान रहो, किसी का दिल नहीं दुखाओ। किसी का दिल दुखाया भगवान इसका आपका साथ नहीं देगा। कहता तुमने दिल दुखाया, मैंने तो नहीं दुखाया ना। तुम उसका पैर पकड़ो, मेरे से गलती हो गया, अगर वो बोलेगा कोई बात नहीं, ठीक है। देखो आप सोचेगा ना मैंने छल कपड़ कपड़े, कोई मुझे देखा नहीं है, कोई मैंने गलत काम किया, कोई मैंने चोरी बहुत किया, किसी को पता तो तुम्हें नहीं चला। तुम्हारे अंतर्यामी तो देखा ही है, तुम्हारा अंतर्यामी अंदर तो देख रहे। सबसे बड़ी बात है आपने ये कोई भी गलती नहीं करना, कोई सावधान रहो, भगवान से मिलजुल कर रहो। मैंने किसी से पूछा इस जन्म में वो बहुत अच्छा है, जो किसी को पूछा बिना कारण को इनका दुख क्यों आ रहा है। बिना कारण से दुख आने के कारण मुझे को 5 मिनट देना पड़ गया अलग से बैठकर। ऐसे बिना मतलब आप दुखी नहीं होता। इस जन्म में आपको कभी मरते समय तक एक ही रही जितना भी दुख नहीं होगा। मैं आपका प्रोमिस कर रहे, वायदा कर रहे, आपको कभी भी दुख नहीं होता। जो आपने किया अभी भी आपको मेरा मिलने से पहले आपने कईयों का दिल दुखाया, कड़ू वचन बोला, कभी ने किसी ने चांटा भी लगाया होगा किसी को। आपको पुलिस ने नहीं पकड़ा, किसी ने नहीं पकड़ा, तेरा डायरी में नाम लिख दिया। तुम्हें इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी तुमको, इसीलिए तुम लोगों मनुष्य का मानव जीवन 84 लाख योनि के बाद बार बार जन्म मरण का चक्कर में आ रहे। अगर रास्ते में पड़ा हुआ कभी किसी टाइम आपको पैसा मिलता है ना, मिलना, पैसा मिलना, सोना मिलना, तो दुख के कारण है, क्योंकि जिसका है वो दुखी होगा ना। समझ में आ रही मेरी बात? जिसका खोया है आप ने, उनका आत्मा दुखी होगा। आपको मिला है, हम सोचे सोना मिला, सोना मिला तो दुख की बात है, क्योंकि जिसका सोना गिर गुम हो गया मिला है नहीं। इसी तरीके से आपको किसी का दिल दुखाकर कोई पकड़ा नहीं है। आप अंदर आत्मा तो पता है तेरे को एक पैसा भी मिलावट नहीं करना। अपना शुद्ध कमाई में एक टाइम भी तुम रोटी खाए, तुम्हारा जीवन सफल है। कभी मिला ये जो मिट्टी जैसे जन्म कैसे हो रहा है दुनिया का, हर जन्म में बोला किसी ने देखा नहीं, बेच गए ऐसे बोलते, सरकारी बोलते बेचा क्या, तेरा इंटरेस्ट अभी से लगेगा अगले जन्म के लिए। तुम्हें बार बार जन्म मरने का चक्कर में जो पढ़ रहे, मानव शरीर में किया हुआ कर्मों का फल मानव शरीर से समाप्त होगा। आज ज्यादा ब्रह्म ज्ञान में बोल नहीं रहे, ये आपको समझ में आ रहा है। आपका नित्य जीवन की बात मैं बता रहे। बच्चा बच्चा हो गया, बच्चे का बच्चा हो गया, आपका बहुत सा बच्चा, इसे तो आपका संसार में बहुत सारे बच्चे हैं। मैं तो बोल रहा ममता
मोह अज्ञान का छिन्न नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिन्न नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिन्न नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। मेरे ज्ञान को छोड़कर आपको जब भी सुख आएगा चांटा लगा दे। तुम सुखी तुम्हें आत्मिक सुख होना चाहिए, आत्मा का सुख तो नहीं है ना। तू आलसी निद्रा प्रमाद व्यक्ति चेष्टा तेरे सेवा करे, तू अच्छे होते हुए तेरा सेवा करे, उसका हाथ हटा दे। तू लो मेरा हाथ पैर में लकवा हो गया, क्या समझ रखा, हट जा। बोलता है नहीं बोले, बोले बड़ा अच्छा है मेरा, बड़ा सेवा हो रहे। तेरा तेवा सेवा नहीं है, तेरा तो पतन के समय ही आ गए। साथ साथ व्यर्थ मत भी टकराएगा, व्यर्थ मन से कुछ पहले बड़ा सोएगा, बड़ा खाना खाएगा, क्यों क्या तू तो बीमार है। मैं तो बोले तेरे को कहाँ से पता चला बीमार, तुमको कैसे पता चला बुखार, डॉक्टर ने बोले या तुमको बोला? नहीं हर एक से पूछे तुमको कैसे पता तुमको बुखार है। किसी ने बोला दर्द होती है, होती है दर्द होती है बुखार में, क्या होता है दर्द, शरीर को पता ही नहीं चला, तो फुर्सत ही नहीं मिला शरीर का। बोले तो काम काज करने दो, धोए हुए कपड़ा काम नहीं है, धोए हुए कपड़े दोबारा पानी से निकालो, धो लो, ब्रश करो। तू निकम्मा प्रमाद करता है, तू तुम्हारा निकम्मा के कारण ही तू बीमार पड़े। तुमको कैसे पता तुम बीमार है? अलग से तेरे दर्द कहाँ से कूद पड़ी, तुम पहले आराम किया होगा ना। बहुत आराम करने के बाद तुम खड़ी होकर काम करेंगे, तेरे से होता नहीं, क्योंकि आराम को बन गए प्रमाद व्यर्थ चेष्टा आलस्य निद्रा अधो गति को प्राप्त होगा। सब तुम बीच में नहीं आएगा, उन्नति में नहीं आएगा। लेकिन आपका परिवार का शादी वादी बच्चों का कर दिया, आप अदिति की तरह रहो। ये रामायण लिखा, कौन रामायण पढ़ा लिखा है ना उसमें, तो अपना घर की चिंता नहीं करो। तुम्हारा बच्चों को शादी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उस काम में चौधरीपन नहीं दिखाना। तुम्हारा काम भी कोई ना करे, तुम करे हो क्यों, मेरे को कर्मेंद्रियों को ठीक करना, तू अब ये काम कर दिया, मेरे हाथ में दर्द होगा, तुम करेगा तो मेरे ये निकम्मा पड़ा रहेगा। तो आप जानबूझकर अपने शरीर को बीमार करना चाह रहे हो। जो आराम है ना, सबसे ज्यादा चीज है आपका आराम से, आपका आत्मा से आनंद होता है। ये सारी चीजें आत्मा से चल रहा है। आजकल रिवाज हो गया, झाड़ू लगा तो तेरे जैसे हाथ है उनका भी। टाइम सबसे बड़ा बादशाह है, तुम झाड़ू भी करो, पोछा भी करो। ये तो जिम जिम सुना, ये जिम तो बदमाशी का काम है। जिम सुना है ना, जिम जिम नहीं बदमाशी बोलो। वो जगह तो मेरे को जाने के क्या, तो अपना घर का काम बार बार करे, झाड़ू लगा दे, पौधा में पानी डालो, तू अपने कर्मेंद्रिय को ठीक रखो। सब आदमी को खुशी रखो, घर का आदमी को कुछ नहीं कर रहे, कुछ तो अपने मालिक ने भेजा तुम्हें इस संसार में। कर्म योग से ज्ञान योग भक्ति होगा, फिर तुम्हारा वाणी में शक्ति होगा। आपने क्या सोचा, मेरे वाणी में शक्ति, सारे देवी देवता 35 करोड़ एक एक कर आएगा आपके पास। अभी तो आपके पास एक भी देवता नहीं आया। आया कोई? आया नहीं आया ना, क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? देवता खुश होकर पकड़ हो जाते हैं। मेरा बच्चे का बच्चा कर मेरे सामने कोई ना बोले, आपको सारे संसार का बच्चे के साथ अपना अपने आत्मा है ना, तो बार बार बोल रहे ममता मोह अज्ञान को छिन्न नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिन्न नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में। देखो आपको बड़ा ब्रह्मज्ञान का प्राप्ति हो रहे, भगवान का कृपा है। आप इस जन्म से याद करो, आपने कुछ काम गलत किया, आपने पकड़ा नहीं, ये सोचना कभी मन में सोचना नहीं है मेरा जो गलत मैंने किया है ना। ऐसे देखते हैं, किसी ने देखा तो नहीं है, तुम आत्मा को मानता नहीं है, इसीलिए तुम देखते है, किसी ने देखा तो नहीं मेरा। अंतर्यामी तो अंदर ही, वो तो देख रहे ना। अगर विकटली रात को एकांत में बोलो, मैंने वो काम मेरे से जाने अनजाने से हुआ, छोटा बड़ा जैसे भी, आप मुझे दंड तो नहीं दिया, दंड मिला तो काम हो गया आपका, दंड नहीं मिला
आपको 84 लाख योनि भ्रमण कर कर अगले जन्म में आना का। ये संसार में ये सारे जो दिख रहे हैं ना, ये इस जन्म का गलती नहीं है, लेकिन मेरा ज्ञान के प्रवचन से हाँ शांत तो हो ही गया। आपको पता है, अब आगे नया पाप कर्म तो नहीं करेगा, पुराना चल गया। कोई मानता है आपने मेरे पूर्व जन्म का, अभी आपका वर्तमान में दुख होने का कौन सी बात है? मेरे को तो जन्म से नहीं हुआ, अभी आगे तो मेरे को होगा, वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं अभी तक का बता सकते हैं ना। अभी तक मैं निर्लिप्त रहते हैं, मैं आपका दिल तो नहीं दुखा रहे कभी किसी बात का शब्द को लेकर। ये भी दंड है ना, मैं अगर किसी को मन को लगने वाली बात तो कह रहा है, मैं कोई कह रहे नहीं माँ कह जी, रहे नहीं माँ जी। नहीं, मैं आपको सावधान रह रहे, आप कोई गलती नहीं करो, सावधान रहो, आप सबको सुख दो। माता पिता से बढ़कर कोई, माता पिता आपको गुस्सा करे, आप तो चुपचाप उनको दंडवत करना चाहिए। आपने मेरा गलती को पकड़ डांट रहे, आप माता पिता के साथ बराबरी करेंगे ना, आपका पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेगा। इस जन्म में आपका माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। कोई भी साधक माता पिता बेशक आप चांदा, मैंने अपना लड़के को बोल तू पक्का बुढ़ा भी होगा, ऐसे चांदा लगाऊंगी अपने को, तू सोचता होगा पक्का बुढ़ा, तू बुढ़ा भी हो जाएगा, मैं मारूंगी। ऐसे नहीं है। बाल यौवन वृद्धावस्था, ऐसे मरण का अवस्था आएगा, उससे पहले आप सावधान रहो। अभी मेरे को तो सारे आप अच्छे लगते हैं, आपने समझा क्या? मैं आप मेरे सामने, मेरे को तो बड़ा परम पवित्र लोग दिख रहे इधर। आपको सोचा आप करे, मैं चुपचाप रहने वाली बेचारी शरीर हूँ कोई। मैं तो अब से ही डांड आपको लगाएंगे, आपको याद आएगा ऐसे डांड, अभी तक लगाए नहीं। क्यों नहीं लगाए? आप अच्छे हैं इसलिए। आप अच्छे नहीं, मैं ऐसे तो नहीं है, मेरे को कोई नजर नहीं आ रहे है, कोई भी अब गुण मुझसे बढ़ चढ़ कर अब गुण दिख रहे, गुण ही दिख रहे। अब वो ये लड़का अभी तो इतनी सैक्रिफाइस ये कर रहे हैं ना, इतनी लोग में देख रहे हैं, सभी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा वो ही है। अभी आने वाली बातों का हमको पता है। लड़का तो इतना कम एज का, अपन दूसरा अपना रिश्तेदार बीमार हो गए, मौसी बीमार हो गए, उन्होंने बच्चे को छोड़, आपने को पता है ना, रोटी तक भी बनाकर खिलाकर दौड़ा ही जाता है अभी भी। किसी ने अलग से सिखाया तो नहीं है। वो उनका ग्रैंड मदर तो ठंडी है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी चलेगा। देखा ना वो लड़का जैसे किस तरीके से कोई कमी है का, सब तरह से खुशी में रह रहे, आप किसी का गुलामी तो नहीं कर रहे ना। दुखी तो हो रहा है, मेरे को ये चाहिए, ये नहीं मिल रहा, कभी सोच ही नहीं सकता। ये तो वो 5 कुएं वाली बात हो गई, एक पुत्र तो 5 कुएं को पवित्र कर देखो। जीवन में पैसे को ज्यादा महत्व नहीं देना, ये असुर संपत्ति आएगा, आप अपने बच्चों को दत्त रहते बच्चों को अपने हाथ से खाना, बेशक आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी हो जा, क्या इनको कोई ज्ञान आते है? अपना बच्चों को पालन पोषण आपने करना है। आया रखेंगे, गया रखेंगे, आया गया थोड़ी रखेगा, आप ही ने करना है, आपका ही बच्चा है। आप दूसरों का बच्चा भी अनाथ है, कोई है सामने आएगा करेगा। जब से ये असुर संपत्ति बढ़ा, अज्ञान बढ़ रहा है, आप इतनी महत्व देते हैं पैसे को, दे रहे कोई? तो मैंने तो आपको अच्छी तरह से निकट से पता है, मैं प्रवचन करने के बात नहीं, असलियत पता है जो निकट रहते हैं। आप ना, आपके पास पूर्व जन्म के अनुसार बहुत सारा पैसा धन संपत्ति आएगा, सावधान रहो। पैसे को अपना महत्व नहीं, पैसा जीने के लिए बहुत कम पैसा चाहिए। किसी का देखा देखी कर रहे ना, कोई बोले ये खरीद रहे वो करे, तो बेवकूफ है। तो इसका मतलब असली तेरे पास कोई सुख नहीं है। अपने परिवार वाला तुम्हें बहुत खुशी से देखता है, तो प्रेम नहीं दे देना। भगवान प्रेम देने सबको बता रखा, आप प्रेम देते हैं किसी को, उसमें असुर संपत्ति का कोई हाथ नहीं है। हम अभी मुझे खुद तो पता नहीं मैं क्या कर रही, लेकिन मेरे सामने बिना कारण से कई लोग रोते थे मेरा प्यार को देखो, मुझे खुद तो पता नहीं ये क्यों रो रहे।
उनका इसे प्यार कैसे मिला नहीं ये बता रहे हैं हाँ जी हैं? अच्छा मैंने उनसे पूछता है तुम तेरी आंसू क्यों नहीं कहते कारण नहीं है कारण दा क्या ये चीज मैं भी हार्ड मास का मनुष्य आप भी मेरे जैसे ही तो है ना आपको मैं अपना रहस्य बता रही है आप आत्मा से आत्मा एक ही है आप सबके साथ प्रेम करो इसलिए इस शरीर का तू